अध्ययन वंदामि तीनानंतार्यानम अरिहंत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। सागर संघ आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए समस्त साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते और आज की वंदना का लाभ ले रही हैं साध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब आदि ठाणा 3। आयनिनं पयानिनं करेहि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मङ्गलं देवयं जेयं Recording progress. यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री शानवी जी महाराज, तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब, जिनकी भी आज उपवास तप है। और डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की ही सुशिष्या साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, जिनका आज आयंबिल तप है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या भौ तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है।
साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब एवं डॉक्टर श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, जिनके भी आज उपवास तप है, हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हुए बार बार उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव पधार कर अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री दशाश्वत स्कंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। छठी दशा श्रावक की 11 प्रतिमाएं, उसका वर्णन चल रहा है। इसी प्रकरण में अक्रियावादी कैसा जीवन है आप सुन रहे हैं। कितना क्रूर पूर्व जन्म की पुण्य प्रकृति। ऐसे लोग जिन्होंने तपस्या तो की है, लेकिन जिन्होंने निदान कर लिया, साधना के मार्ग से भटक गए, या जिनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं, तपस्या तो की, तपस्या से बल मिला, रिद्धि मिली, अधिकार मिले, लेकिन अच्छे संस्कार न होने के कारण आत्मा के अंदर क्रूरता, कषायों की प्रबलता, भोगों के प्रति अत्यंत गृद्धि, अविद्या का प्रभाव, जिसके कारण से इतना कुछ पा करके भी आत्मा कैसे भटक जाती। भगवान ने कितना उपकार किया है संघ के ऊपर, जिन्होंने इन संस्कारों को सुधारने के लिए हमारी साधना में किसी प्रकार का दोष ना आए, इसलिए स्वाध्याय की प्रेरणा दी। अच्छी अच्छी आत्माओं के हम जीवन चरित्र पढ़ते रहें, अपने संस्कारों का शोधन करते रहें। जाने अनजानेपन में जहां भी किसी पाप कर्म का आचरण हुआ है, उसको हम आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लें। यदि हम नहीं करते तो इसका क्या प्रभाव। जैसे दूध में डाला हुआ जहर घातक होता है, इसी प्रकार साधना के अंदर यही दोष जो है आत्मा को सन्मार्ग से भटकाने वाले बन जाते हैं।
संयम तप के कारण से पुण्यवानी तो बहुत बन गई, रिद्धि बहुत मिल गई, लेकिन यही दोष बुद्धि पर प्रभाव डाल करके आत्मा को उन्मार्ग की ओर ले जाती है, जिनका परिणाम आगे जहां बताया जाएगा। दुर्गतियां, नरक, त्रयंच, स्तन मार्ग की प्राप्ति की दुर्लभता। तो ये सारे जो आगमों के अंदर प्रकरण आते हैं, ये आत्मा को समझाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए कि हे आत्मा, आप जिस मार्ग पर चले हैं, आप जन्म जन्म की कोई भी ऐसे संस्कार हमारी आत्मा के अंदर हो तो उसको हम जानने अनजानेपन में हुई इन भूलों के लिए हम बार बार क्षमा याचना करते हैं। और जो भी हमारा तप है, संयम है, धर्म आराधना है, ये जो बड़े प्रगाढ़ कर्म आत्मा के अंदर हैं, उन कर्मों का प्रभाव खत्म हो, हमारी आत्मा कभी भी उन मार्ग की ओर जाए ना। जो कर्म ऐसे हैं वो क्या हो जाए, हमारी साधना से नष्ट हो जाए और इस सन्मार्ग पर निराबाद गति से हम चलते हुए अपने लक्ष्य को, सिद्ध गति को पाने में हम सफल हो जाएं। ये सब इन प्रकरणों की अदृश्य कह लो, साक्षात कह लो, मुमुक्षु आत्माओं के लिए प्रेरणा है। तो कल बताया था कि देखो कैसा परमाधर्मी का रूप बने हुए वो लोग, अक्रियावादी, अपना परिवार, दूसरों का तो क्या कहना, अपने परिवार वालों के प्रति भी इतनी क्रूरता आ जाती है कि जरा भी ध्यान नहीं किया जाता। कहा जाता है राजनीति में, संसार में कोई अपराध करता है, किसी भी प्रकार से समझाने पर नहीं समझता है तो वहां पर दंड का प्रावधान है, दंड की व्यवस्था है। लेकिन छोटी छोटी बातों में इतना कठोर दंड देना कि जिससे आत्मा जो है कितनी आहत होती है, और ऐसा करने वाला कितने क्रूर कर्मों को बांधता है, और जो यही कर्म आगे चल के आत्मा की दुर्गति का कारण बन जाते हैं। तब आगे फिर कहा जा रहा है ऐसे व्यक्ति वो अक्रियावादी, तह पगारे पुरिस जाए दंड मासी, दंड गरुए, दंड पूरक खड़े आहिए, असिंग लोयंसी आहिए, करंसी लोयंसी, ते दुखेंती सोयंती एवं झूरंती, टिप्पंती पिट्टई परितपंती, ते दुखण सोयण झूरण टिप्पण पिट्टण परितप्पण बह बंध परिकिलेसाओ अपरिवीर्या भवंती। तह पगारे पुरिस जाए, तह पगारे तथा प्रकार का, इस प्रकार का जिसका वर्णन पूर्व के सूत्रों में किया है, वो अक्रियावादी इतने प्रगाढ़ कर्मों का उदय है, और उन कर्मों में भी मौनी कर्म का विशेष उदय है। पुण्यवानी में तो कमी नहीं है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन बुद्धि ठीक ना होने के कारण से, अपने प्रभाव का दुष्प्रयोग करने के कारण से कैसे उनका भविष्य बिगड़ता है। तो कहा है कि इस प्रकार का पुरुष जात, ऐसी आत्मा दंडमासी, सदा दंड के लिए तत्पर, थोड़ा सा भी अपराध हो तो एकदम दंड देने के लिए तैयार है। दंड गरुए, दंड की प्रधानता वाला, हर बात में दंड, दंड पूरक खड़े, हर बात में दंड को आगे रखे हुए, अहिय अहित, अहित किसी के लिए हितकारी नहीं, अपनी आत्मा के लिए भी ऐसी आत्मा हितकारी नहीं है। कहते हैं अहिय असिंग लोयंसी, इस लोक में भी अहित है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। दूसरे के लिए तो प्रताड़ना के कारण से वो अहितकारी है, अपने स्वयं अशुभ कर्म बांध रहा है, इसलिए अपने लिए भी अहित है। अहिय परंसी लोयंसी, पर लोक में भी क्या है, वो अहित है, जहां तो पुण्य का जोर है, इस कारण से उसकी सब चल रही है। लेकिन जब ये पुण्य समाप्त हो जाएगा, पर भव में दुर्गति में जाएगा, तब उसकी सुनने वाला कोई नहीं होगा।
तो कहा जा रहा है कि इस लोक में भी परलोक में भी जो अहितकारी है, से दुखे दुखेंती सोयंती एवं झूरंती तिप्पंती पिट्टई परितपंती, ते वे दुखेंती क्या करते हैं, दुख देते हैं, सोयंती शोक देते हैं, एवं इसी प्रकार झूरंती, झूरंती झुरना, झुरना का मतलब ऐसी वेदना, ऐसी प्रताड़ना करना जिसके कारण से शरीर क्षीण होता जाता है। तिप्पंती तेपना जिसमें आंसू टपकते हैं, पिट्टई पीटना, दंड आदि से, परितपंती परिताप देना, प्रताड़ित करना, दुखी करना, ते वे दुखण दुख देना, सोयन शोक झूरण, तिप्पण पिट्टण परितप्पण बह बंध परिक्लेशाओ अपरिवीर्या भवंती, ते वे दुखण दुख देना, सोयन शोक देना, किसी को शोक में डालना, झूरण शरीर का अपचय करना, तिप्पण आंसू टपकाना, पिट्टन पीटना, परितप्पण परिताप देना, वह बद्ध बंध बांधना, परिक्लेशा इन क्लेशों से अपरिवीर्या भवंती अप्रतिविरत होते हैं, इनसे निवृत्त नहीं होते। एवमेव ते इत्थि काम भोगे ही मुच्छिया गिद्धा गढ़िया अज्जोब बन्ना जाव वासाई चौ पंचमा छ दस माणिवा आप तरोवा भुज तरोवा कालंग भुंजिता काम भोगाई पसेविता वैरायतनाई संचिणिता बहुवं पावाई कम्माई कुसन्नं संभार कड़ेण कम्मुना से जहां नामय अय गोलेवा सेल गोलेवा उदयंसी पखिते समाणे उदक तलम आई वत्तिता अहे धरणी तले पैठाणे भवती एवमेव तह पगारे पुरिस जाए बज्ज बहुले थूत बहुले पंक बहुले वेर बहुले दंभ नियड़ी साई बहुले आसायण बहुले दंभ नियड़ी साई बहुले उसन्ने तसपान घाती काल मासे कालम किच्चा धरणी तलम मई वत्तिता अहे नरक धरणी तले पैठाणे भवती। एवमेव इसी प्रकार ते वे लोग इत्थि काम भोगे ही मुच्छिया स्त्री काम भोगों में मूर्छित, गिद्धा गृद्ध, गढ़िया ग्रथित, अत्यंत आसक्त, इन्हीं भोगों का हर समय ध्यान रखने वाले, अज्जोवन्ना अध्युपपन, ये सारे अत्यंत आसक्ति को बताने वाले शब्द है। जाव वासाई चौ पंचमा छ दस माणिवा, जाव जब तक देखा जाए आजुष्य कर्म है, लेकिन आजुष्य कर्म के साथ ही देखा जाए तो जब तक पुण्य कर्मों का उदय है तब तक वासाई वर्ष कितने, चौ चार पंचमा पांच छ 10 10 माणिवा 10 वर्ष, अपतरोबा भुज तरोबा अल्प इससे थोड़ा या इससे ज्यादा, कालंग भुंजिता वे काम भोगों को भोग करके, काम भोगाई वह काम भोगों को भोग करके, पसेविता वैरायतनाई वैर आयतन ऐसे कार्य करके जिनसे आत्मा का वैर बढ़ता है, ऐसे कार्य करके संचिणिता बहुवम पावाई कमाई, बहुत से बहुवम पावाई कमाई बहुत से पाप कर्मों का संचिणिता संचय करके, उसन्न प्राया करके, संभार कड़ेन कम्मुना जो भार के रूप में समूह रूप में किए हुए जो कर्म है उनसे, से जहां नामय मतलब प्रेरित हुए, से वह जहां नाम है जथा नाम, अय गोलेवा लोहे का गोला, सेल गोलेवा शैल पत्थर का गोला, उदयंसी पखिते समाणे, किसी पानी गहरे पानी वाले तालाब सरोवर में उसको घेर दिया जाए, घेरने पर उदक तलम आई वैता उदक तल को पानी को लांग करके
आहे धरणी तले पैठाने भवती, आहे नीचे धरणी तल पृथ्वी तल पर पैठाने प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित होता नीचे पहुंच जाता है। एवं इसी प्रकार तह पगारे पुरुष जाए, ऐसे गलत काम करने वाला पुरुष जात बज्य बहुले वर्ज्य बहुल वर्ज्य वर्ज्य के बाद वर्जी तुम योग्यमिति वर्ज्य जो छोड़ने योग्य है वो क्या है पाप कर्म। धूत बोले धूत बहुल धूत जेबी धूर्तता आदि पाप कर्मों के संबंध में कहा जा रहा है। पंख बहुले पंख बहुलता पाप रूपी कीचड़ की बहुलता वाला। बैर बहुले जहां पर बैर की बहुलता है, कितने कितने लोगों के साथ उसने बैर बांधा है। दंभ दंभ नियड़ी निकृति साई बहुले जहां पर माया छल कपट धोखे की प्रधानता है। असायना बहुले असातना बहुल असातना बहुल का मतलब जिसने कितने जीवों का की असातना तिरस्कार अपमान किया है, जिसके कारण से बैर की गांठें बड़ी हैं। दंभ नियड़ी साई बहुले ऐसे दंभ नीड़ी साई बोले द्वारा शब्द आया है जहां पर माया की प्रधानता उसन्ने उत्सन्न प्राय करके तस पाण घाती त्रस प्राणियों का घात करने वाला। कालमा से कालम इच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके धरणी तलम आई वहीता धरणी तल को लांग करके आहे नीचे नरक धरणी तले पैठाने भवती नरक पृथ्वी के तल पर प्रतिष्ठित होता है। जैसे दुख विपाक में भी ऐसे जीवों का प्रसंग आता है, जब तक तो पुण्य है तब तक ठीक चलता रहता है, आखिर में आयु अभी शेष है लेकिन पाप का उदय आ गया। कैसे उनके शरीर में 16 भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है ऐसी उनकी स्थिति बन जाती है। अन्याय के द्वारा पाप कर्मों के द्वारा धन तो बहुत इकट्ठा किया है, चारों ओर घोषणाएं कराते हैं मेरे एक भी रोग को ठीक कर देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, इतना प्रचुर मात्रा में धन दिया जाएगा। जिन घोषणाओं को सुन करके बड़े बड़े वैद्य आदि आते हैं, बहुत उपचार करते हैं, लेकिन शरीर की बीमारी हो तो दूर हो, लेकिन पाप की बीमारी कैसे दूर हो। आखिर निराश होकर के चले जाते हैं। और वो लोग जिन्होंने पाप ही पाप कमाए हैं कैसे तड़पते हुए आरत ध्यान रौद्र ध्यान के वशीभूत होकर के नरकों में नारकी के रूप में जन्म लेते हैं। तो नरकों का वर्णन किया जा रहा है। तेण नरगा अंतो वट्टा बाहि चौरंसा अह पुरप संठान संथिया निचंद यार तमसा बब गए गह चंद सूर नखत जोइस पहा मेद वसा मंस रोहिर पुय पडल चिखल लित्ताणु लेवन तला असुई विसा परम दुभि गंधा काव अग्नि बन्नाभा कखड़ फासा दुरही जासा अशुभा नरगा अशुभा नरयसु वेणाओ नो चेवण नरय निरैया नितायंती वा पयलायंती वा सुतिंग वा रतिंग वा धितिंग वा मतिंग वा उब लभंती तेण तथ उज्जलम व्यूलम पगाढ़म कक्कसं कड़ुअम चंडं दुखं दुखं तिक्खं तिब्बं दुरही जासं नर एसु निरैया नराय वेण पच्चणु भव माणा विहरंती। तेण नरगा वे नरक स्थान कैसे हैं। अंतो वट्टा अंदर से तो वृत्ताकार है जैसे गेंद का आकार होता है। वाहिन चौरं चौरंसा बाहर से चौकोने हैं, वर्गाकार आयताकार। अहे खुरप संठान संठिया नीचे जमीन जहां पर नारकी स्थित है वो धरती कैसी है। कहते हैं अहे खुरप शुर शुर कहते हैं उस्त्रे के समान है, उस्त्रा तिखी धारा वाला है, ऐसे वो मिट्टी ऐसी है जैसे तिखी धारा वाली। संठान संठिया उस संस्थान में संस्थित है। जैसे हम देखते हैं जब क्रशर वाली बजरी जो है नई नई सड़कों में पाइप डाली होती है
और उसके अंदर ना मिट्टी डाली है न लुक आदि डाली है, तो उसके ऊपर चलना पड़ता है, तो कैसे वो तिखे होने के कारण से पैरों की क्या दशा होती है। तो हम कह सकते हैं जैसा जहां पर जो स्पर्श है, इससे अनंत गुणा अनिष्ट अकांत अप्रिय दुखदायी व नरकों की भूमियों का स्पर्श है। नीचंधयार तवसा कहते नित्य अंधकार तमसा, अंधकार तम तो अंधकार तो अंधकार ही है, तम जो है ये भी अंधकार का वाचक है। दो शब्द दिए हैं तो अत्यंत अंधकार वाला। बव गए गह चंद सूरभ नखत जोइस वहां के वहां उन नरक स्थानों में अत्यंत प्रगाढ़ अंधकार है, लेकिन वहां पर ग्रह चंद्र सूर्य नक्षत्र ज्योतिषियों की प्रभा ये क्या बव गए का व्यपगत वहां पर नहीं है, इनसे रहित है वो स्थान। और वहां की मिट्टी कैसी है, मेद वसा मांस रोहिर पूय पडल चिखल लिताणु लेवन तला। कहा मिट्टी ऐसी है जैसे कल्पना करो जहां पर मेद मांस आदि के टुकड़े हैं, वसा चर्बी कहते हैं, मांस रुधिर रुधिर पूय पीक राध पडल पडल कहते हैं पटल समूह ढेर पड़े हो, चिखल चिखल जैसे कीचड़ होता है, कीचड़ के कारण से जहां पर गहराई है, तो लित्ताणु उससे लिप्त अणु लेवन तला, ऐसा मतलब कि वो मिट्टी की ऐसी दशा है वहां पर। कहा जाता है जैसे जहां पर कल्पना करो ऐसा हो, तो ऐसी हर समय मिट्टी वैसी रहती है कि ऐसा ही आकार प्रकार बन जाता है, जिसके कारण से उसकी दशा कैसी है, असुई विषा। पहले तो असुई का मतलब अशुचि, अत्यंत अपवित्र विषा, और वो अशुचि भी कैसी है, विष वाली जहरीली है। जहां जहां शरीर को स्पर्श होता है तो अत्यंत अत्यंत क्या क्या अनंत वेदना उन नारकियों को भोगनी पड़ती है। परम दुर्भिगंधा, परम दुर्भिगंधा कि वहां की गंध कैसी है, दुर्भि का मतलब दुर्गंध, और दुर्गंध के साथ परम आया, और वो भी क्या है, चरम शिखर पर पहुंचा हुआ अत्यंत दुर्गंध वाली वो। काव अग्नि बन आभा, कापोत अग्नि के समान वर्ण है जिसका, ऐसी वो पृथ्वी कक्खड़ फासा जिसका स्पर्श कैसा है, बड़ा कर्कश है, कुर्दरा है। दुरही जासा जिसको सहन दुरध्यासा जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल है। अशुभ नरका, ऐसे नरक हैं, अशुभ नरक हैं, जो सारी ऐसा बताया कि ऐसे वो नरक स्थान है। अशुभ नरयसु वेनाओ, नरकों में जो वेदना है अब वे भी अशुभ है। नो चेवण नरय निरिया, नरय निरिया नरकों में नारकी, नो निदायंती उनको नींद नहीं आती, नो पैलायंती जो प्रचला नींद है जहां पर वो भी नहीं आती। कहते जब नींद नहीं है तो निद्रा कहाँ से होगी, प्रचला कहाँ से होगी, स्त्यान वृद्धि निद्रा कहाँ से होगी, ऐसी वेदना में तड़फते रहते हैं। कहते वह सुतिंग व रतिंग व, सुतिंग समृद्धि, रतिंग रति लगाव, आसक्ति धितिंग धृति, क्योंकि धैर्य दुख सहने की, जब दुख आता है जिसके अंदर धैर्य होता है वो समता से सहता जाता है, लेकिन उनके पास अत्यंत पाप के उदय के कारण से वहां पर सहने की शक्ति नहीं, धैर्य नहीं है। मतिंग बुद्धि जो है वो बुद्धि भी वहां पर काम नहीं करती। उब लभंती इसको वे प्राप्त नहीं करते, नो उब लभंती जो उनके पास नहीं होती, क्योंकि जब अत्यंत पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्म जो है जो आत्मा के गुणों को इनको नष्ट कर देते हैं। तेण तथ उज्जलं व्यूलं पगाढ़ं कक्कसं कड़ुवं चंडं दुखं दुग्गं तिखं तिब्बं दुरहि जासं नरयसो निरैया नरय वेण पच्चणु भव माना विहरंती। तेण वे नारकी तथ उन नरक स्थानों में उज्जलम उज्ज्वल, ये सारे शब्द जो हैं वेदना की अत्यंतता को बताने वाले हैं। उज्ज्वल, व्यूलम विपुल, प्रगाढ़ प्रगाढ़, कक्कसं कर्कश, कड़ुवम कड़वे, चंडम चंड, दुखम दुख,
दुर्गम दुर्गम दुर्ग दुर्ग दुर्गम, जैसे दुर्गम स्थान होते हैं जहां जाना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ही ऐसी वेदनाओं को सहना बड़ा मुश्किल है। तिक्खा बड़ी तिखी है। तिब्बं वो दुख क्या है? तिब्ब रूप है दुरही जासंग, जिनको सहना बड़ा ही मुश्किल है। नरैसो निरैया, नरकों में नरैसो, नरकों में निरैया, निरैक नारकी, नरय वेण, नरक वेदना को पच्चणु भवमाना विहरंती, अनुभव करते हुए बिचरते हैं। से जहा नामय रुखे सिया पब यज्ञ जाय, मूल छिन्ने अज्ञे गरुए, जौ निन्न जौ दुखं जौ विस्म, तौ पवड़ति एवमेव तह पगारे पुरिस जाय, गप जमाओ जमंग माराओ मारंग, दुखाओ दुखं दाहिन गामी नेरैये, कणह पकिये आग में साणंग, दुर्लभ बोहिए जाबी भवती, सेतम अक्रिया वाई जाबी भवे। कहा से जहा नामय वह जथा नाम, रुखे सिया वृक्ष हो कैसा, पब अग्गे जाए पर्वत के शिखर, पर्वत के अग्र भाग पर, पर्वत के शिखर भाग पर पैदा हुआ। मूल छिन्ने अग्गे गरुए, मूल से काटे जाने पर, मानो उसको मूल से काट दिया जाए। अग्गे गरुए ऊपर से वो भारी है। जौ निन्ना जिस और उसका झुकाव है। जौ दुर्गम जिस और दुर्गम स्थान है। जौ विषम जहां पर विषम स्थान है। तौ पवड़ती वहां पर गिरता है। एवमेव तह पगारे पुरिस जाए, कहा जाता है जो स्थान की दुर्गमता बताई है कि जैसे कोई व्यक्ति उसको ऊपर उठाना चाहे तो ऐसे स्थानों से उस वृक्ष को उठा नहीं सकता। ऐसे ही कोई आत्मा अपने पाप कर्मों के कारण से नरकों में चली जाती है तो मानो कोई उसको वहां से लेकर के इस मनुष्य लोक में तिरछे लोक में ले आए, वो सुखी हो जाएगा। तो कहा जैसे वो पर्वत को उस वृक्ष को वहां से उठाया नहीं जा सकता, ऐसे उस आत्मा को भी लाना संभव नहीं है। क्योंकि कहा जाता है जिस समय जब कभी कथाओं के अंदर ऐसा वर्णन आता है, पूर्व जन्म का कोई परिचित स्नेही व्यक्ति जिसके ऊपर उसका उपकार है, वो उपकारी अपने उपकार का बदला देने के लिए उसके दुख को दूर करने के लिए नरकों में जाता है, तो वहां पर बुद्धि तो काम करती नहीं, बस इतना कहता है मेरे को जहां से निकालो। अब जो आया है वो भी जानता है कि निकाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसको विश्वास आ जाए कि मैं निकालना चाहता हूँ, लेकिन इस प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता। तो जैसे वो निकालने के लिए अपने हाथों पर उसको उठाते हैं और जैसे उठाने लगते हैं ऊपर ले जाते हैं तो एकदम जैसे हाथ में लिया हुआ पारा बिखर जाता है, ऐसे ही वो पारे के समान बिखर जाते हैं, नीचे जमीन पर गिरते हैं, जिसके कारण से और महावेदना होती है। जब एक दो बार ऐसे होता है तब उनको समझ आती है कि जहां से निकाला नहीं जा सकता। अब वो देखते हैं कि जहां से जैसे जैसे मेरे को जो उठाने का प्रयास करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं निकल नहीं सकता, एकदम नीचे गिर जाता हूँ और नीचे गिरने से और वेदना होती है। अब ये समझ आने के बाद मैंने कर्म किए हैं तो मेरे को ही भोगने पड़ेंगे, अब जहां पर और कोई बचने का चारा जहां पर नहीं है। अब इतना है कि कुछ मानो हल्के कर्म हो तो ये सम्यक तो आ जाती है कि मेरे कर्म है, मेरे को भोगने हैं, बिना भोगे छुटकारा नहीं, तो मिथ्यात्व के पाप से तो बच जाता है। लेकिन ये जिन जीवों का वर्णन किया जा रहा है वो अक्रियावादी, कहा कि उनके लिए तो ऐसा चांस बनेगा नहीं तो उनको ये समझ भी नहीं आती। तो बताया कि जैसे वो वृक्ष नीचे गिर जाता है, एवं इसी प्रकार तह पगारे पुरुष जात, तथा प्रकार पुरुष जात ऐसे जिसने पाप कर्मों से अपनी आत्मा को अत्यंत मलिन बनाया है, भारी गुरु बनाया है, तो कहा ऐसा पुरुष जो है गब्भाओ गब्बं जम्माओ जम्मं,
अब नरक में तो पैदा हुआ ही है, नरक में से वहां का भाव पूर्ण करके जहां इस तिरछे लोक में आते हैं, त्रियांश गति में, जहाँ मनुष्य गति में गर्भज कर्म भूमियों में पैदा हुए, जहाँ त्रियांश गति पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा हुए हैं, तो वहां पर भी पूर्व के पाप कर्मों के कारण से जीवन लंबा नहीं है। जो जीवन है वो दुख प्रधान है। तो क्या होता है, जन्म है मरण है, जन्म है मरण है, यही श्रृंखला लगातार चलती है। तो बताया कि ऐसा ऐसा जो व्यक्ति आत्मा है, गब्बाओ गब्भम, एक गर्भ से दूसरे गर्भ, जम्माओ जम्मम, एक जन्म से दूसरा जन्म, और माराओ मारंग, एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु, दुखाओ दुखम, एक दुख समाप्त नहीं होता, दूसरा दुख फिर आ जाता है, कोई और किसी कर्म का उदय आ जाता है। दाहिण गामी निरय, ऐसे जीव जो अक्रियावादी हैं, दक्षिण नरकों में दक्षिण दिशा में जाने वाले होते हैं। दाहिण गामी दक्षिण दिशा में जाने वाले, निरय वो नारकी होता है। काणह पक्षीय, और वो अक्रियावादी क्या है, कृष्ण पाक्षिक शास्त्रीय परिभाषिक शब्द है। कृष्ण पक्ष वाले जीव और शुक्ल पक्ष वाले जीव, जिन जीवों का संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से ज्यादा है, वे जीव कृष्ण पक्षी जीव कहलाते हैं, और जिनका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल या इससे कम आ गया है, वे शुक्ल पाक्षिक जीव हैं। तो कहा कि वे कृष्ण पाक्षिक जीव जो है, आगमेशान, आगामी काल के लिए दुर्लभ बोहिए चाबी भवती, वह दुर्लभ बुद्धि होता है, क्योंकि दुर्लभ बुद्धि वाले ही काम किए हैं। जैसे इसी इसी आगम के अंदर नौवीं दशा के अंदर 30 महामोनी स्थानों के महामोनी कर्म के बांधने का 30 कारणों का वर्णन किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि ऐसे कर्म करने वाले कैसे वो दुर्लभ बुद्धि बनते हैं। दुर्लभ बुद्धि, जिनको बोध की प्राप्ति नहीं होती, पहले तो संतों का, जिन वाणी का, तीर्थंकर भगवान उनके प्रवचन का जोग ही नहीं बैठेगा। मानो कभी बैठ भी जाता है तो उसको सुनेगा नहीं, मतलब कि सुनने का टाइम नहीं मिलेगा। सुनने का टाइम भी मिलता है तो वो जिन वाणी अत्यंत प्रगाढ़, उस आत्मा के पाप कर्म उदय होने के कारण से वो उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। जैसे देखा जाता है कि तेल आदि से सना हुआ वस्त्र, उसके ऊपर पानी डाला जाए तो पानी कोई असर नहीं दिखाता। इसके जैसे पत्थर के ऊपर पानी जो है ऊपर से निकल जाता, उसके अंदर नहीं जाता। ऐसे निर्ग्रंथ प्रवचन के बोल जो है उसके दिल दिमाग में बैठते नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तीर्थंकर भगवंतों के वचनों का दोष नहीं है, जो उस आत्मा की अयोग्यता का, पाप की प्रगाढ़ता का प्रभाव है। तो बताया जाता कि आगामी काल में वो दुर्लभ बुद्धि, दुर्लभ बोहिए जाबी भवती, दुर्लभ बोधि का चापी भवती, दुर्लभ बुद्धि बनता है। सेतम अक्रियावाई जाबी भवे, इस प्रकार से अक्रियावादी का वर्णन हुआ। कहते यही अक्रियावाद का दुष्परिणाम है। अब इसके आगे जहां तक तो क्रियावाद का वर्णन हुआ, अब इसके आगे क्रियावाद का वर्णन। से किंतन क्रिया वाई जावी भवती, तन जहा आहिया वाई, आहिय पन्ने, आहिय दिथि, सम्मा वाई, निया वाई, संति परलोकवादी, अथि इह लोगे, अथि पर लोगे, अथि माया, अथि पिया, अथि अरिहंता, अथि चक्रवट्टी, अथि बल देवा, अथि वासुदेवा, अथि सुकर दुकड़ाणं कम्माणं फल वित्ति विशेषे, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवन्ति, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवन्ति, सफले कल्याण पावय, पच्चायन्ति जीवा, अथि निरया, जाव अथि देवा, अथि सिद्धि, से एवं वादी, एवं पन्ने, एवं दिट्ठि,
छंद राग मति निविष्ठे आविर्भवति से भवई महिच्छे जाव उत्तर गामीये नेरये सुख पक्षिये आग मिसाण सुलभ बोहिये जाभि भवई से तंग क्रियावादी से किंतन क्रियावाई जाभि भवति। क्रियावादी का क्या स्वरूप? क्रियावादी कौन होता है, कैसे होता है, इसका स्वरूप बतलाया जा रहा है। तन जहां जैसे कि आहियावाई, आस्तिकवादी। आस्तिकवादी जिसकी विचारधारा आस्तिकों की है, जो आत्मा आदि को जो तत्व है अरिहंत परमात्मा ने कहे हैं हम सबको मानता है, आस्तिकवादी है। आहिया पन्ने, उसकी प्रज्ञा भी कैसी है, आस्तिकों वाली। आहिया दिट्ठी, उसकी दृष्टि भी क्या है, आस्तिकों वाली है, मतलब सम्यक दृष्टि। सम्मावाई, सम्यकवादी, मतलब कि सम्यकवाद की प्ररूपणा करने वाला। सम्यकवादी, यथार्थ वचन बोलने वाला। नियावाई, नियावाई मोक्षवादी, नित्यवादी, मतलब आत्मा है, आत्मा का जन्म मरण होता है, आत्मा शाश्वत है। जीव पुण्य पाप का कर्म करता है, उसको भोगता है। भव्य जीव मोक्ष जाते हैं। सम्य ज्ञान दर्शन चारित्र तप ये मोक्ष जाने के साधन है। तो नियावाई शांति परलोकवादी, शांति है मतलब कि ऐसा परलोकवादी, परलोक के संबंध में, मतलब उसकी आस्था है, परलोक मानने वाला है। फिर कहता है अथि, यह लोग है, जो लोक भी है, जबकि अक्रियावादी सबके लिए ना करता था। अथि परलोगे, परलोक भी है, जे लोक भी है और परलोक भी है। अथि माया, माता भी है, अथि पिया, पिता भी है। अथि अरिहंता, इस भूमंडल पर अरिहंत भगवान भी है। अथि चक्रवर्ती, समय समय पर चक्रवर्ती सम्राट भी होते हैं। अथि बलदेवा, बलदेव भी होते हैं, बलदेव भी हैं। अथि वासुदेवा, वासुदेव भी। अथि सुकर दुक्कड़ान कम्बाण फलवृत्ति विशेष है। अथि है सुकर दुक्कड़ान, सुकृत दुष्कृत, मतलब कि पुण्य और पाप, अच्छे कर्म और पाप कर्म, इनका इन कम्बाण कर्मों का फल वृत्ति विशेष है। फल वृत्ति विशेष भी है, ये सफल है, फल वाले। सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवंती, जो सुचीर्ण कर्म है, जो अच्छे कर्म है, वे अच्छे फलों वाले होते हैं। दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ह फला भवंती, दुश्चीर्ण कर्म जो है वो दुश्चीर्ण मतलब बुरे कर्म जो है बुरे फल वाले होते हैं। सफल कल्याण पावय, कल्याण पाप मतलब पुण्य और पाप जो है फल वाले हैं, सफल हैं। आगे पच्चायंती जीवा, जीव जो है इनका जन्म मरण होता है। आत्मा शाश्वत है लेकिन जन्म भी है और मरण भी है। प्राणों को धारण करना जन्म है, तो प्राणों को द्रव्य प्राणों को छोड़ना मरण है। अथि नेरिया, अथि नेरिया नारकी है। जाव अथि देवा, मतलब नारकी भी है, त्रियंच भी है, मनुष्य भी है, देव भी है। अथि सिद्धि, सिद्ध गति भी है। से एवं वाणी, वह इस प्रकार बोलने वाला। एवं पन्ने, इस प्रकार की प्रज्ञा वाला। एवं दिट्ठी, इस प्रकार की दृष्टि वाला। छंद राग मति निविष्ठे, छंद इस प्रकार की दृष्टि वाला, इस प्रकार के छंद, छंद का मतलब अभिप्राय वाला, विचारों वाला। राग मति निविष्ठे, ऐसा इन विचारों के प्रति जिसका अनुराग है, जिसकी बुद्धि इसके अंदर निविष्ट है, स्थित है। आविर्भवति, ऐसे विचारों वाला है। लेकिन पूर्व के निदान के कारण या पाप की किसी अशुभ पाप कर्म के कारण से उसकी वृत्तियां अच्छी नहीं है, आचरण अच्छा नहीं। ऐसे लोगों के लिए हम कह सकते हैं, जैसे
10वीं दशा में निदानों के प्रकरण में आएगा। जिन्होंने मोह कर्म के उदय से संयम तप की आराधना करके निदान कर लिया। जब निदान कर लिया, यदि अच्छा होता उसका सुधार कर लेते, आलोचना पश्चाताप प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लेते, निशल्य हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस निदान के कारण से जहां जो तप संयम की उत्कृष्ट आराधना की, परिसय उपसर्गों से प्रभावित हुए, घबरा गए, निदान कर लिया, जहां से भव पूर्ण करके देवलोकों में गए, नाना प्रकार के सुख भोगे, लेकिन भौतिक सुख आत्मा कितने भी भोग ले, आत्मा को कभी तृप्ति नहीं होती। देव भव पूर्ण करके जैसा निदान किया था उसी के अनुसार बड़े संपन्न परिवारों में आकर के जन्म लिया। राजकुलों में भी जन्म ले सकते हैं, श्रेष्ठी कुलों में भी जन्म ले सकते हैं। मानो किसी हीन कुल में पैदा हुए हैं तो पूर्व जन्म के तप के प्रभाव से वो ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाते, और उसके कारण से आत्मा में पहले धर्म नहीं है जो उन्होंने चाहा था। जब तक निदान पूरा नहीं होता है तब तक ऐसी ही वृत्ति रहती है जैसी अक्रियावादी की कही थी। समय आने पर कभी निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने का अवसर मिला। निर्ग्रंथ प्रवचन का अवसर मिलने के कारण से उनको बोध की प्राप्ति हुई। बोध की प्राप्ति के बाद वो ऐसी विचारधारा वाले बन गए। लेकिन ऐसी विचारधारा, सम्यक दृष्टि की विचारधारा बनने से पहले, जैसे राजा श्रेणी का वर्णन आता है और ऐसे वर्णन आते हैं, सम्यक दृष्टि वर्णने से पहले वो नरक आदि आयु का बंद कर चुके थे। अब नरक आदि आयु बंद होने के कारण से अब पूर्व कृत पाप कर्मों की अपनी आलोचना निंदना आदि तो करते हैं। उसके कारण से वो पाप कर्म हल्के भी पड़ जाते हैं, लेकिन नरक आयु का जो बंध है वो टूटता नहीं। और उसके बाद जब भव पूर्ण होता है तो जहां से नरकों में जाते हैं, लेकिन इतना इनका अंतर है जो सम्यक दृष्टिपना आ गया उसके कारण से जो उसने दक्षिण दिशा में जाना था, दक्षिण दिशा की अपेक्षा से अब वो उत्तर दिशा, नरकों में उत्तर दिशा की ओर उसका जन्म होगा। तो कहते हैं दक्षिण और उत्तर दिशा का क्या अंतर है? कहते हैं दक्षिण दिशा में ज्यादा भारी कर्मी जीव जाते हैं और वहां पर वेदना बहुत ज्यादा होती है। उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा की अपेक्षा से दक्षिण दिशा की अपेक्षा से वेदना कम होती है। और ऐसे जीव शुक्ल पक्षी जिनको सम्यक तो आ गया है, तो वो क्या है, शुक्ल पक्ष में नियम से। तो आने वाले समय में जो उन्होंने अपने पाप की आलोचना की, निंदना की, उसके कारण से ये प्रभाव हुआ कि जे जो जहां पर कर्म किए थे जब वो हल्के पड़ गए तो आने वाले समय में सुलभ बुद्धि होगा, धर्म के क्षेत्र में आ जाएगा और जल्दी अपनी आत्मा का कल्याण करने वाला होगा। तो बताया कि ऐसे आस्तिक विचारधारा तो है लेकिन उसका कर्म अच्छा नहीं। तो उसको प्रकट करने के लिए जहाँ कहा से भवई महिच्छे, वह महान इच्छा वाला होता है। मतलब उसकी तृष्णा बहुत, लालसा बहुत संसार के सुखों के प्रति। जैसे क्रियावादी के कर्म, अक्रियावादी के कर्म का वर्णन किया है, उसी का वर्णन किया जा रहा है। महिच्छे जाव उत्तरगामी। महिच्छे मतलब जाव का मतलब जितना जो पाठ लिया है, पहले जो आया था उनमें सारे ही शब्द लिए हैं। कहा जाव उत्तरगामी है, लेकिन इतना है कि जे वो दक्षिण दिशा में गया वो कृष्ण पाक्षिक है, लेकिन जो शुक्ल पाक्षी है जो उत्तर दिशा में, नरक में उत्तर दिशा में जाने वाला होगा। उत्तरगामी नेरई, उत्तर दिशा में जाने वाला नेरई पर। शुक्ल पक्षी है, सम्यक दृष्टि होने के कारण से वह शुक्ल पक्ष में आ चुका है, तो शुक्ल पक्ष में आने के कारण से वह शुक्ल पाक्षिक जीव है। आग में साण सुलह बोहिए। अब उसने जो बाद में अपनी आलोचना, निंदना आदि की, जहाँ उसने अपनी संपत्ति के द्वारा धर्म की प्रभावना की, उसके कारण से वो क्या बन गया है, सुलभ बुद्धि बन गया।
तो सुलभ बोहिए जावि भव, सुलभ बुद्धि हो जाता है चेतन क्रियावादी। इस प्रकार क्रियावाद का वर्णन हुआ। अब इसके आगे श्रवणोपासक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है। कैसे एक श्रवणोपासक अपनी साधना के क्षेत्र में एक एक कदम पहले सम्यक दृष्टि बना, निर्दोष सम्यक दृष्टि बना पालते हैं, फिर उसके आगे चारित्र की सीढ़ियां चढ़ते, चारित्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि घर में ही साधु जैसा जीवन उनका हो जाता है। तो ये श्रावक की श्रवणोपासक की 11 प्रतिमाएं, जिसमें प्रथम प्रतिमा है सम्यक्त्व, जिसे कहा जाता है। इनके संबंध में पहले 2 बार सुना चुके हैं। एक बार जब आवश्यक सूत्र सुनाया था तो श्रवण सूत्र के प्रकरण में 11 प्रतिमाओं का, श्रावक की प्रतिमाओं का, 12 साधु की प्रतिमाओं का वर्णन वहां सुनाया था। दूसरा जो वर्ण है, जब उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ा रहे थे, जब 31वां अध्ययन चरण विधि आया था, तो वहां पर 1 बोल से लेकर 33 बोलों तक का वर्णन आया था। तो उस समय 11वें बोल में श्रावक प्रतिमाओं का वर्णन आया था, उस समय सुनाया था। और पुनः इनका वर्णन आ रहा है। ये श्रावक प्रतिमा जहां कहीं पर शास्त्रों में आएंगी वहां तो संक्षेप में कह देंगे, लेकिन विस्तार से जो रूप है श्रावक प्रतिमाओं का, इस दशा शुभ स्कंद के अंदर उनका रूप ग्रहण किया गया। तो पहली प्रतिमा है सब धम रुई जावि भवती, तसन बहुहिं शील वय गुण विरमण पचखान कोसो वासाई, नो सम्मं पट्ठमिया पुब्बाई भवंती, एवं दंसन परमा उवासक परिमा। सब धम रुई जावि भवती, इस प्रतिमा में, प्रथम प्रतिमा में कहा जाता है जिसका 1 महीने का समय है। सब धम रुई जावि भवती, सर्व धर्म रुचि वाला होता है। सर्व धर्म रुचि का वाले का मतलब जहां पर क्या ये नहीं है कि जितनी दुनिया की संप्रदाय है उनके प्रति रुचियों वाला है। जैन संप्रदाय है, जैनेतर संप्रदाय है, कितनी सबके प्रति समान भाव रखने वाला, ये अर्थ इसका जहां पर नहीं। जहां पर सर्व धर्म रुचि है, जैसे कि साधु धर्म है, श्रावक धर्म है, साधु साधुयां है, श्रावक श्राविका है, जो सम्यक दृष्टि का रूप बना आया, जो क्रियावादी के प्रकरण में है, ऐसा सारा का है। और उसके अंदर रुचि होती है देव गुरु धर्म अरिहंत परमात्मा, निर्ग्रंथ गुरु अरिहंत भगवान की पावन वाणी, जो निर्ग्रंथ प्रवचन है। निर्ग्रंथ प्रवचन में जिसमें जीव अजीव आदि 9 तत्व आते हैं, 6 द्रव्य आते हैं। निर्ग्रंथ प्रवचन में जो जो भाव कहे हैं उन सबको अंतःकरण से स्वीकार करता है, ये ऐसा ही है। और उसके अनुसार वैसी भावना जिसमें हेय गेय उपादेय है, हेय को छोड़ने की भावना है, गेय जानने तक सीमित रहता है, जो उपादेय है अब उसने ग्रहण तो किया नहीं, लेकिन भावना भाता है कि वो लोग धन्य हैं जो इस उपादेय को स्वीकार करते हैं, इसका आचरण करते हैं। वो लोग धन्य है जो साधु साध्वी जीवन अपनाते हैं। वो लोग धन्य है, साधु साध्वी जीवन नहीं तो कम से कम श्रावक श्राविका का जीवन तो अपना रहे हैं। कितने वो भाग्यशाली हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। लेकिन मेरे जीवन में अभी ये आचरण नहीं आ रहा। धन्य दिन होगा जब मेरे जीवन में भी ये क्या होगा, ये चारित्र आएगा। सम्यक्त्व तो आगे, सम्यक दृष्टि है। जो धर्म का रूप अरिहंत परमात्मा ने निर्ग्रंथ प्रवचन में बताया है, उसके प्रति पूर्ण आस्थावान है, श्रद्धाशील है। लेकिन ऐसी तो रुचि धर्म की रुचि वाला है जितने धर्म के हैं। और इस धर्म सर्व धर्म में संक्षेप में तो ये कहा कि श्रावक धर्म है, साधु धर्म है। आगे चले तो 5 महाव्रत रूप है, आगे 6ठे रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति, 3 गुप्ती है, 10 यति धर्म है,
इस संयम तप की आराधना करते समय आने वाले परिसर उपसर्गों को समता से सहन करना है। तो उसका जो भावना भाता है कि मेरे अंदर भी ऐसे ऐसा रुचि है, साधु जीवन वो नहीं है तो श्रावक जीवन ही है, उस और भी उसकी रुचि है जे आ जाए, ताकि मेरा जीवन निष्फल ना जाए। लेकिन वो स्थिति अभी आई नहीं है, केवल आस्था तक टिका है। तो कहा अंदर रुचि है, जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन की रुचि होती है, प्यासे व्यक्ति को पानी की रुचि होती है, ऐसे उसको सोचता है क्योंकि ज्ञान आने के कारण से मेरी आत्मा के क्लेश कब खत्म होंगे। श्रद्धा जिसकी जड़ तो आ गई है, लेकिन जब तक मैं पापों का त्याग नहीं करूंगा, जब तक मैं संयम तप की आराधना नहीं करूंगा, तो ये मेरे कर्मों के बंधन कैसे टूटेंगे। इनके प्रति रुचि है, लेकिन अभी आचरण के रूप में नहीं आए। तो रुचि के कारण से कहा कि सर्व धर्म रुचि वाला होता है। तस्ना बहुहि उस आत्मा के बहु से शील भय गुण विरमन, मतलब के शील वय शील व्रत मतलब अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत और गुण विरमण 3 गुण व्रत, पक्षखान पोषोवासाई, प्रत्याख्यान पोषद उपवास आदि जे 9 संबंध पठव्य पुब्बाई भवंती, जे सम्यक प्रकार से प्रस्थापित पूर्व नहीं होते, इनका आचरण नहीं होता। एवं दर्शन परमा उपासक परिमा, इस प्रकार की जो दर्शन प्रतिमा उपासक प्रतिमा है, दर्शन नाम की सम्यक तो नाम की जो प्रथम प्रतिमा है। अब इसके आगे दूसरी प्रतिमा, तो इसका समय जो है जहां पर तो नहीं बताया, लेकिन सारा हिसाब लगाते हैं तो इनका जो समय है, पहली का ज्यादा समय 1 महीने का है, दूसरी का 2 महीने का, तीसरी का 3 महीने का, चौथी का 4 महीने का, पांचवी का 5 महीने का, ऐसे छठी का 6 महीने का समय, सातवीं का 7 महीने का, आठवीं का 8 महीने का, नौवीं का 9 महीने का, 10वीं का 10 महीने का और 11वीं प्रतिमा का 11 महीने का समय है। तो इसके संबंध में और जो वर्ण आएगा दूसरी प्रतिमा, उसके संबंध में जैसा समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आस परे।